नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि इससे पहले हमने कहाँ तक जाना है। तो कल तक था कि शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा होंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य की चारों ओर भस्म, तिल और सरसों के 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। कल यहाँ तक था। आगे मैं बता दूं कि ये पार्टी शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ ताकि ये उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, मंदिर के लिए कुछ किया जा सके। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ। आप लोग वीडियो नहीं है, वीडियो डिलीट हो गई शायद, अब फोटो रह गई है मेरे पास, फोटो डालती हूँ। और तो अब देखें, आप मुझे बताएं कि आपको पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वो फोटो आपने देखी, मैं देखूंगी, ढूंढूंगी कि कहीं मुझे मिल जाए वीडियो, तो मैं फिर वो डाल दिया करूंगी। और यहाँ से यूट्यूब से तो डाउनलोड हो नहीं रही है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ चल रहा है और इसमें आज हम सुनने वाले हैं। ये भी शोधन की विधि है, पर ये दूसरे तरीके से है, कुछ अलग बताया हुआ है इसमें उन्होंने। या वो मन्नू जी कह रहे हैं कि यदुनंदन तदनंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु से मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य को फूल बिखेरे, जहाँ भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पूर्वत से निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दुख संबंध देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी बागेश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। तो यहाँ पर बागेश्वरी पूजन बताया हुआ है। इसके बाद निर्वृत्ति कला में व्यापक सती बागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। उस जो पिछले वाला शोधन की विधि है उसमें बहुत सारे मंत्रों का बताया हुआ है कि किस किस मंत्र से करना चाहिए, और इसमें ये इस तरीके से बताया है, बागेश्वरी पूजन बताया हुआ है, तो थोड़ा डिफरेंट है। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न पोषण करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वार दशांत में निवेदन करें। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भाव से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करें। देवताओं की 8 जातियां हैं, तिर्यक योनियों यानी कि पशु पक्षियों की 5 और मनुष्य की 1। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निवेश करें। बागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेवी का पूजन प्रणाम और उसके निमित्त हवन करके यह चिंतन करें कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया।
सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और परावृत्ति का चिंतन करें। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करें कि भोग तृत्व विषयक आसक्ति यानी कि अथवा भोग तृप्ता और विषयासक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डालें। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा जी का पूजन करें। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाएं। पितामह तव्या नासे यातुः शैव्यम परम पदम प्रतिबंधो विदातव्या शैव्यज्ञश गरियसी। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जाने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए, यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दें। तत्पश्चात निर्वृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर बागीश का पूजन करें। उनके लिए 3 आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात निर्वृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करें। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वक संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागेश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्र मंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वक करें। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए, फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करें। उसमें भी पूर्वक सब कार्य करें, साथ ही उसमें व्याप्त बागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्वक नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दें। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को उसकी व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें व्यापिका बागेश्वरी देवी का पूर्वक ध्यान करें। उनकी आहुति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्वक करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वक आज्ञा सुनाए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरह के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।